रात गए मंदाकिनी को रसोई से कुछ आहट सुनाई देने लगी। जब वो रसोई की ओर गई तो वहां का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुगंधा के हाथों में कच्ची मछली थी जिसे वो आधा कच्चा ही खा चुकी थी। उसके कपड़ों और मुंह पर खून लगा था और वो इस समय किसी राक्षस जैसी डरावनी नजर आ रही थी। सुगंधा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ है तुझे? भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। ये क्या बोल रही है सुगंधा? क्या हुआ है तुझे? क्या हुआ माँ? चिल्ला क्यों रही हो? ये कच्ची मछली, छी, ये कैसे हुआ? ये कहाँ से आई मेरे हाथ में? इतना कहकर सुगंधा उल्टी जैसी आवाजें करने लगती है। तू चल, तेरी तबीयत सही नहीं है। मंदाकिनी ने उसे उसके कमरे में छोड़ दिया था और उसके बाद वो जाकर सीधा तपन को उठाती है। सुनिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुगंधा कच्ची मछली खा रही थी, उसकी वो आंखें, आवाज, वो सब मेरे मन का वहम नहीं हो सकता। सुबह देखते हैं, अभी रात को हम लोग क्या कर सकते हैं? कहाँ जाएंगे? किसी तरह बस रात बिताओ। ठीक है। इंद्राणी और सुगंधा का कमरा पास पास था। देर रात गए इंद्राणी को अपने कमरे के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक सुनाई देने लगती है। कौन? कौन है? आमा के आरुमा चाई, तू आती है या नहीं? मुझे मच्छी दे वरना अच्छा नहीं होगा। सुगंधा की डरावनी आवाजें सुनकर इंद्राणी बुरी तरह से घबरा गई थी। सुगंधा के बार बार कहने पर भी इंद्राणी दरवाजा नहीं खोलती है। काफी देर तक उठापटक और दरवाजा पीटने के बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया था। अगली सुबह मंदाकिनी की चीख से इंद्राणी की नींद टूटती है। घर के बाहर कई जानवरों के शरीर के टुकड़े बिखरे दिखाई दे रहे थे और सुगंधा अपने कमरे में बिस्तर के नीचे बेहोश पड़ी हुई थी। ये सब संयोग या हमारे मन का वहम नहीं हो सकता। आप भुवन को बुलाइए, उसे जरूर कुछ तो पता है। वो उस दिन कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने ही चुप करा दिया। थोड़ी देर में भुवन घर पहुंच गया था। बीती रात की कहानी सुनने के बाद उसके माथे पर पसीना आ गया था। ये सब वही है जो आप समझ रहे हैं। इस नदी के आसपास एक मैछो भूत का साया है, इसलिए गांव के लोग इस हवेली या नदी के आसपास नजर नहीं आते हैं। मैंने आपको सावधान करना चाहा था, लेकिन मेम साहब नाराज होने लगी थी तो मैंने बात बदल दी। मुझे बस ये बताओ, अब क्या होगा? कैसे सब सही होगा? मेरी बच्ची, उसे ठीक कर दो बस। एक बार कोई उसे मछली खिला देता है तो उसकी भूख बढ़ती ही जाती है। ये सब बहुत बड़ी अनहोनी की शुरुआत है। वो किसी को नहीं छोड़ता। मेरे बस से बाहर की बात है ये। कुछ तो उपाय होगा। एक व्यक्ति है, मैं कोशिश करता हूँ उसे बुलाने की। मुझे लौटने में शायद थोड़ा वक्त लगेगा। आप लोग अपना ख्याल रखना। पूरा दिन बीत गया था, रात घिर आई थी। भुवन अभी भी न लौटा था। इधर पूरा परिवार बेचैन होकर किसी तरह समय काट रहा था। सुगंधा पूरे दिन से बिस्तर पर ऐसे लेटी थी जैसे शरीर में जान ही न बची हो। रात हो गई है, कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? मैं इसके कमरे में रुकती हूँ, आप लोग जाकर सो जाओ। नहीं, इसके कमरे में रुकना सही नहीं है। कहीं रात को इसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो? इसका कमरा बाहर से बंद कर दो और चलो यहाँ से। ठीक है। सभी अपने कमरे में चले गए थे। अचानक रात को तपन बाबू को जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बाहर से दरवाजा बजा रहा हो। देखो क्या भुवन हुआ तो? नहीं, इस समय नहीं, अब सुबह ही देखेंगे। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। बाहर ऐसा लग रहा है जैसे कोई सामान उठाकर पटक रहा है। भुवन ऐसा क्यों करेगा? मैंने दरवाजा बंद किया हुआ था, कोई अंदर कैसे आएगा? जरूर ये सुगंधा ही है। अचानक ही मंदा जैसे सब शांत हो गया है। लगता है अपने कमरे में चली गई है वो। तपन और मंदाकिनी वापस अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। अचानक उन्हें बिस्तर के नीचे से खटखट की आवाजें सुनाई देने लगती है। तपन हिम्मत करके बिस्तर के नीचे देखता है, लेकिन उसे वहां कुछ नजर नहीं आता। एक बार फिर सब शांत हो गया था।
कुछ देर बाद जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करते हैं, अचानक कमरे की खिड़की पर खटखट होने लगती है और तेज आवाज के साथ वो खिड़की खुल जाती है। पूरी रात यही आंख मिचौली चलती रही थी। किसी तरह डर के साए में रात बीती और सुबह उठकर जब मंदाकिनी ने सुगंधा का कमरा देखा तो वो अभी भी बाहर से बंद था और वो अभी भी अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। कुछ देर में भुवन एक सिद्ध पुरुष को लेकर घर में प्रवेश करता है। भुवन ने आपको बुलाया ना? क्या समस्या है? समस्या तो हम खुद ही भाप लेते हैं। तुम लोग सब बाहर जाकर बैठ जाओ, मुझे कुछ तंत्र क्रिया करनी है, उसके बाद उस लड़की को लेकर यहाँ आना। इसके बाद बाबा अकेले में कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। माँ, मैं जरा पानी पी कर आती हूँ, बहुत प्यास लगी है। अरे बेटा, इस समय तू जा कहाँ रही है? बाद में पी लेना पानी। यू अचानक से बेचैन नजर आने लगी है। सुगंधा के लिए परेशान है ना? परेशान मत हो, हमारी सुगंधा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, भरोसा रख। माँ की बात का जवाब दिए बगैर इंद्राणी रसोई की ओर चली जाती है। तभी बाबा सभी को अंदर बुलाते हैं। आपकी छोटी बेटी कहाँ है? आगे की विधि के लिए सबका यहाँ होना आवश्यक है। मैं देखता हूँ, शायद पानी पीने गई थी। तपन कुछ ही देर में इंद्राणी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। बाबा कुछ देर तक सुगंधा पर झाड़ फूंक करते हैं और फिर एक लोहे की कील को 7 बार सुगंधा के ऊपर से घुमा देते हैं। आप लोग बारी बारी से आइए, मैं सबके ऊपर से ये तंत्र करूंगा, इससे आपके आसपास से बुरी शक्तियां दूर हो जाएंगी। जैसे ही बाबा इंद्राणी के चारों ओर कील को घुमाने लगते हैं, इंद्राणी की आंखें लाल होकर चमकने लगती है और वो बुरी तरह से हांफने लगती है। तू मुझे भगाएगा पंडित? जा, चला जा, नहीं तो पहले तेरा ही खून पी लूंगी। पकड़िए इसे जल्दी, यही है वो। हाँ। तपन और भुवन उसे कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन इंद्राणी उन्हें उठाकर दूर फेंक देती है। अचानक ही जैसे 10 आदमियों की ताकत उसके भीतर आ गई थी। बाबा ने साथ लाई हुई भभूत उसके माथे पर मली और फिर उसे रस्सियों में जकड़ दिया। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? वो भूत तो सुगंधा के अंदर था, फिर ये इंद्राणी ने तुम्हें जो कहानी सुनाई वो आधी अधूरी थी। उस रात को जब सुगंधा ने आकर उसका दरवाजा खटखटाया तो इसने दरवाजा खोल दिया और फिर वो मेछो भूत सुगंधा से इसके शरीर में प्रवेश कर गया। बाहर वो जानवरों की अधखाई लाश आपने देखी, उन्हें भी इंद्राणी ने ही खाया है। और पिछली रात जो आपके साथ घटनाएं घटी वो सब इसी के कारण हुई, क्योंकि सुगंधा को तो आपने उसके कमरे में बंद कर दिया था। गनीमत रही कि आप लोगों ने दरवाजा नहीं खोला, वरना कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। नहीं, ये सच नहीं है। इंद्राणी तो अभी कुछ देर पहले तक ठीक थी। मुझे लगता है इन बाबा ने कोई टोटका कर दिया मेरी बच्ची पर। पता नहीं ये सब क्या हो गया मेरे बच्चों को। ठहरो, मैं साबित करता हूँ। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और एक लौंग इंद्राणी की जीभ पर रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। कुछ ही देर में इंद्राणी ने उल्टी करना शुरू कर दिया, जिसमें जानवरों के शरीर के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। अब यकीन हुआ, जब मैंने कील से उतारा करने की कोशिश की तो सुगंधा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं तभी समझ गया था कि उसने शरीर बदल लिया है। ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है। अगर 24 घंटे के अंदर सुगंधा को मदद ना मिलती तो उसकी मौत हो जाती और वो इंद्राणी के शरीर में रहकर अपना कहर जारी रखती। हर गुजरते पल के साथ उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। पूरे परिवार का विनाश करने आई है वो। कोई नहीं बचेगा इस परिवार से। आप ही बताइए, हम काम करें तो क्या करें? ये मकान क्या मैं नौकरी छोड़ दूं? मैं नौकरी छोड़ दूंगा। बस किसी तरह से मेरे परिवार को बचा लीजिए प्लीज। नदी किनारे हमें तंत्र करना होगा। ये जहाँ से आई है इसे वहीं लौटना होगा। बस यही एकमात्र उपाय है। आप लोग ताजी मछली मंगवा लीजिए। बाबा ने तंत्र की पूरी विधि शुरू कर दी थी। परिवार के सभी लोगों को अभिमंत्रित करके धागा पहनाने के बाद उन्होंने नदी किनारे रेत पर बैठकर 4 बांस सामने रखे और अपने मंत्रों की शक्ति से उन्हें जागृत करने के बाद घर के चारों दिशा में गाड़ने के लिए दे दिया। भुवन ने जाकर घर के चारों ओर बांस काट दिए थे। अब बस एक बार उसे इंद्राणी के शरीर से बाहर निकलना है। आपका घर अब सुरक्षित है। वो चाहकर भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। आप सभी को घर के अंदर रहना है। बस इंद्राणी को यहाँ कुर्सी सहित मजबूती से बांध दो। सभी लोग घर के अंदर चले गए थे।
बाबा ने एक रक्षा सूत्र लेकर इंद्राणी के चारों ओर लपेट दिया और उसके बाद हवन कुंड से कुछ कुछ दूरी पर मछली को रखते हुए नदी के अंदर की ओर रास्ता बना दिया। बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए थे, जिसे सुनकर इंद्राणी बुरी तरह से छटपटा रही थी। मुझे मछली चाहिए, मुझे मछली ला कर दे। तुझे मछली चाहिए तो जा ले ले, इस बच्ची को छोड़ दे, तेरा भोग वहां रखा है, जा। मछली खाने के लिए मेछो भूत को इंद्राणी का शरीर छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है और उसी समय बाबा इंद्राणी के हाथ में भी धागा बांध देते हैं। मेछो भूत को मछली खाते देख बाबा एक जलता नारियल उठाकर उसके ऊपर छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो भस्म होकर गायब हो जाता है और इस तरह इंद्राणी मेछो भूत से मुक्त हो जाती है। तपन बाबू ने उसी महीने अपना तबादला कर, जिसके कारण वो भस्म होकर गायब हो जाता है। इंद्राणी के हाथ में भी धागा बांध देते हैं। मेछो भूत को मछली खाते देख बाबा एक जलता नारियल उठाकर उसके ऊपर छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो भस्म होकर गायब हो जाता है और इस तरह इंद्राणी मेछो भूत से मुक्त हो जाती है। तपन बाबू ने उसी महीने अपना तबादला करा लिया था और हवेली एक बार फिर से खाली हो गई थी।